कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान सही और गलत की सीमाएं भूल जाता है। जब मोहब्बत पागलपन बन जाए और समाज की बंदिशें उसे कैद कर लें, तब इंसान वो कर बैठता है जिसकी कल्पना भी डरावनी लगती है। आज की कहानी ऐसी ही एक मोहब्बत, एक साजिश और एक खौफनाक हत्या की है, जिसने गुजरात के पाटन जिले को हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने प्यार को पाने के लिए खुद की ही मौत का नाटक रच डाला, वो भी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से प्रेरणा लेकर। लेकिन क्या सिनेमा की चालें असल जिंदगी में काम आती हैं? चलिए जानते हैं इस कहानी में। धोखे का घूंघट, जब गीता ने खुद को ही मार डाला। गुजरात के पाटन जिले के एक छोटे से गांव जाखोत्रा में एक ऐसी रात आई जिसने पूरे गांव की रूह तक को हिला दिया। गांव के बाहर स्थित एक सुनसान तालाब के पास धुएं की एक हल्की सी लकीर आसमान में उठती दिखी, और जब कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्हें जो नजर आया वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। एक अधजला शव, उसके पास बिखरे हुए महिला के कपड़े, एक घाघरा, एक टूटी हुई पायल और जलते हुए कागज के टुकड़े। सब समझ बैठे कि यह शव गांव की एक युवती 22 वर्षीय गीता अहीर का है, जो रात से लापता थी। उसकी मां ने तो रो रो कर जमीन आसमान एक कर दिया, मेरी बेटी को किसी ने जला दिया। लेकिन जब शव को घर लाया गया और गांव की औरतें उसे नहलाने की कोशिश करने लगीं, तो किसी ने चुपचाप कहा, ये तो आदमी का शव है। अफरा तफरी मच गई। कौन था ये और गीता कहाँ है? पुलिस को सूचना दी गई और सुबह तक एसपी वीके नई की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुछ ही घंटों में शव की पहचान हुई। 56 वर्षीय हरजी भाई सोलंकी, वाउवा गांव का निवासी, एक खानाबदोश, अकेला इंसान जो लोगों से कम बात करता था और अपनी ही दुनिया में रहता था। फिर सवाल उठा, उसे किसने मारा और क्यों? जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने जब गीता के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो हैरान रह गए। उसकी अंतिम लोकेशन उसी तालाब के पास थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो घटना स्थल पर लगभग आधी रात तक मौजूद थी। पुलिस को यकीन हो चला कि ये कोई साधारण लापता मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसी बीच एक नाम और सामने आया, भरत अहीर, गांव का ही एक युवक जो गीता के काफी करीब था। जब दोनों की मोबाइल बातचीत की रिकॉर्डिंग और लोकेशन देखी गई तो यह साफ हो गया कि गीता और भरत दोनों इस साजिश में शामिल थे। पुलिस की टीम ने दोनों की खोजबीन शुरू की और पता चला कि वे राजस्थान भागने की फिराक में थे। पालनपुर रेलवे स्टेशन से जोधपुर जाने की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और फिर हुआ वह खुलासा जिसने इस केस को बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम जैसी असलियत में बदल दिया। गीता ने बताया कि वह भरत से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और पति से उसे नफरत थी। समाज और परिवार की बंदिशों के चलते वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। तभी गीता ने दृश्यम फिल्म देखी और दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्मी, खुद की मौत का नाटक रचना। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि एक ऐसा शव मिले जो उसकी जगह ले सके। दोनों ने तय किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को मार डालेंगे जिसकी कोई पहचान न हो, कोई परिवार न हो, कोई उसे ढूंढने न आए। और तब नजर गई हरजी भाई सोलंकी पर। 26 मई की रात गीता ने उसे गांव के बाहर रोका और कहा कि वह उसे लिफ्ट दिलवा देगी। उसने हरजी भाई को भरत के पास भेजा, जो बाइक पर सुनसान रास्ते की ओर ले गया। वहां भरत ने उसे पीछे से गला घोंटकर मार डाला। शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया। 2 दिन बाद 28 मई की रात गीता पेट्रोल लेकर वहां पहुंची। शव को घाघरा और पायल पहनाए और पेट्रोल डालकर जला दिया। फिर दोनों वहां से भाग निकले। गांव में गहनों और कपड़ों से सभी को यकीन दिला दिया गया कि ये गीता की लाश है। लेकिन पुलिस की जांच ने उस प्लान को नाकाम कर दिया जिसे उन्होंने पर्दे पर देखकर गढ़ा था। पूछताछ में गीता और भरत ने सब कुछ कबूल किया। उन पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गईं। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी फिल्मी हो, असल जिंदगी में सच ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता।
गीता को लगा था कि वह नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है, एक मासूम हर्जी भाई की जान लेकर। समाज में ऐसे अपराध फिल्मों की वजह से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन कानून की पकड़ हमेशा तेज होती है। गुनाह की कितनी भी चालाक योजना बनाई जाए, अंत में सच ही जीतता है। अगर आज की ये कहानी आपको चौंकाने वाली लगी हो, तो सोचिए उन मासूमों के बारे में जिनकी जान ऐसे झूठे खेलों में चली जाती है। मोहब्बत को पाने के लिए अगर रास्ता खून से होकर जाता है, तो वो मोहब्बत नहीं, पागलपन है। गीता और भरत की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सिनेमा से प्रेरणा लेने से पहले जरा सोचना चाहिए, पर्दे पर दिखने वाला हीरो असल जिंदगी में गुनहगार बन सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची और सस्पेंस से भरपूर कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सच के साथ रहिए।